हालेलुया। हालेलुया, ऊंचा बोलो, हालेलुया, और ऊंचा। हालेलुया। आमेन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, परमेश्वर के साथ खड़े रहो आज के बड़े दिन के लिए, बहुत बड़ी बरकत के लिए जो परमेश्वर हमें दे रहा है, और भी ज्यादा आज देगा। आमेन। सुनो, फटाफट से ध्यान दो कि क्योंकि हमारा ये दिन, टाइम सब कीमती है। ये दिन मेरे लिए ऐसे बड़ा महान होता है जिस दिन संगति होती है आपके लिए, है ना। इस संगति के लिए घंटों पूरा दिन प्रार्थना में रहते हैं हम, परमेश्वर के सामने जाते हैं। क्या तेरी योजना है परमेश्वर, क्या तेरा प्लान है, ऐसे सब बातें लेकर उसके सामने उन्नति करना और फिर यहां आना, ये बड़ा ही कीमती लगता है मुझे। थोड़ी सी आवाज गूंज रही है मेरी, थोड़ी सी गूंज रही है। ये बड़ा मुझे कीमती लगता है। आपको कितना कीमती लगता है? आमेन। ये कीमती और ज्यादा तब लगता है जब हम आत्मा में आ जाते हैं, जब हमारा शरीर काम करना बंद कर जाता है। वैसे तो बाइबल और परमेश्वर का वचन अगर तुम्हें अच्छे से याद है, वचन ये कहता कि यीशु के साथ हम गाड़े गए, हमारा पुराना जीवन यीशु के साथ मर गया, और जब यीशु जिंदा हुआ तो उसके साथ क्या हुआ, हम नए जीवन में जिंदा हुए। इसका क्या मतलब है? वो शारीरिक जीवन परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता, वो शारीरिक जीवन परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। शारीरिक जीवन बड़ा ही अजीब और खराब है। संसार में जब रहोगे तो ठीक है, लेकिन उसमें कोई शांति नहीं, कुछ अच्छा नहीं है, सब खराब है, सब कुछ खराब। लेकिन जो शरीर में है वो शरीर की चीजें करते रहते हैं और दुखी भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं, फिर भी करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली जब हम परमेश्वर में आत्मा में आते हैं तब पता लगता है, वाह, ये है असल में जीवन। तो इसलिए मेरे लिए तो ये बड़ा कीमती होता है आज का दिन, है ना। कितने दिन ऐसे प्रेम में रहते हैं जब संगति से पहले, और परमेश्वर से पूछते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप, मेरा काम ही है आपके लिए प्रार्थना करना। शायद तुम लोगों ने पतरस की बुक का वो वचन नहीं पढ़ा जिसमें ये लिखा है कि जो परमेश्वर का अगुआ है, दास है, परमेश्वर ने ठहराया अगुआ, जो वो रात दिन कलीसियाओं के लिए क्या रहता है, प्रार्थना में। क्योंकि होता क्या, इधर देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपके घर में 4 लोग हैं, एक बिगड़ा हुआ है, परमेश्वर को नहीं मानता, परमेश्वर से कभी ठीक नहीं करेगा, ये परमेश्वर का नियम है। जब तुम प्रार्थना करने लगोगे उसके लिए रोज रोज, अब कोई तो है जो परमेश्वर को कह रहा है ये काम कर, कोई तो है जो परमेश्वर के सामने जा रहा है, उसकी इच्छा पूरी हो, तो फिर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उसे बदल देता है। समझते हो? प्रार्थना का मतलब ये है। अभी एक छोटी सी लड़की, तुम शायद जानते नहीं उसको, आप लोग, थोड़ी सी बात हुई, मैं उसे मिला हूं। वो इतनी बुद्धिमान है, मैं सोचता हूं कई बार छोटे छोटे बच्चे ही इतने बुद्धिमान भी होते हैं। सच्ची वो बड़ी बुद्धिमान है, और वो परमेश्वर को इतना प्यार करती है। उसकी बातों से नहीं लग रहा था आपको, जब वो बोल रही थी कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मुझे टॉप करा चुके हो, है ना, ऐसे अपनी स्टडी के लिए। तो मैं एक बार मिला तो वो जितना यहाँ वचन होता है उसको जब मीटिंग खत्म होगी उससे पूछ लेना, वो बता देगी। सोचो, ज्यादा से ज्यादा पता नहीं 7-8 साल की होगी, और तुम लोग कहते हैं हम सियाने, हमारी उम्र 40 साल है, 45 साल है। इस दुनिया में लोग कहते हैं
बुजुर्ग लोग सियाने लोगों को किसी काम में लेकर जाओ, वो सियाने हैं। लेकिन अगर मैं उनसे वचन पूछूं आज क्या सुना, तो वही सियाने क्या बोल देंगे? ठीक सी, चंगा सी, ऐसे बोलेंगे, ये नहीं बताएंगे क्या है। लेकिन उस बच्ची से पूछना, वो बताएगी आपको क्या वचन था आज, क्या टॉपिक था। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने अपना दिल मन किससे लगा लिया, समझते हो? तो जब लगा लिया तो ऐसी बुद्धि, ऐसा मन काम करता है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कंटिन्यू, वो इसलिए ताकि आपका मन लगे, आप आगे बढ़ो, आपकी रुकावट हट जाए, आपके अंदर अच्छा दिल आए, आप परमेश्वर के लिए जियो। और मेरा ये काम है, मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए प्रेम में रहता हूं। और मुझे विश्वास है कई लोगों की जिंदगी में इन दिनों में अच्छा हो रहा है। नहीं, आप बताओ हो रहा है या नहीं? कुछ खास लेवल की प्रार्थना परमेश्वर ने मुझे कही थी आप लोगों के लिए करने के लिए, और जो मैं वो खास लेवल की प्रार्थना कर रहा हूं, उसमें मैंने देखा बहुत सारे लोगों के जीवन बदल रहे हैं। कई लोगों की प्रार्थनाएं बढ़ रही है, अच्छा मन हो रहा है। कई लोगों ने यहां आने का टाइम सही किया है। जो लेट आते थे ज्यादा, उन लोगों ने अपने टाइमिंग को क्या किया है, सही। कितने लोगों ने टाइमिंग को सही किया है? कितने लोगों ने? नहीं, आगे वाले तो ठीक है। कितने लोगों ने अपने टाइम को सही किया है? सही से टाइम से संगति में आना तो काफी लोगों ने किया है ना। तो ये तभी हो रहा है इन दिनों में, एक लेवल की प्रार्थना के द्वारा। अभी परमेश्वर और बड़ा कुछ अच्छा करेगा। अभी ना मैं अंदर था अपने ऑफिस में, तो मैंने पानी पीना था, तो मेरी बेटी ने ये मुझे गिलास दे दिया पानी पीने के लिए। तो ये गिलास से मुझे एक चीज याद आ गई। ये गिलास दिखने में तो सिंपल सा है, लेकिन ये ना चांदी का है। चांदी जैसे सोना होता है ना, सोना, सोने के बाद क्या होता है? चांदी। और ये 2 गिलास लेकर आए हैं उड़ीसा से, एक बच्ची है, वो परिवार है। ये 2 गिलास 25,000 के हैं। कितने? सोचो, पैसा तो बहुत है सबके पास। कई लोगों के पास, यहाँ इतने लोग भी हैं जिनके पास बहुत पैसा है। अच्छा है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये दिल देखो। मतलब जब यहाँ मैं कांच के गिलास में पीता था ना प्रभु भोज, जैसे आज प्रभु भोज है, तो उनका दिल देखो कैसे। अभी वो नए हैं प्रभु में, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। इसकी वैल्यू प्रभु भोज की, कि चांदी के गिलास में प्रभु भोज खुदा का दास ले, इसको बोलते हैं बहुत तगड़ा मन। अभी ये जो कुर्सी है ना, ये कुर्सी ना वीडियो में सट नहीं बैठती। वीडियो जब आप देखोगे ना, वीडियो जब लाइव देखोगे, तो ये कुर्सी ना इसकी ग्रेस नहीं है। इसका घर में बैठने में बहुत अच्छी है, कंफर्ट है, लेकिन यहां प्रीच में सेट नहीं बैठ रही। मैं ऐसे सोच रहा था 1 महीना पहले। जब मैं सोच रहा था तो मैं सोचा कोई नहीं, चेंज करेंगे। इन्होंने ना, जिन्होंने ये भेजा, उड़ीसा में कल्चर होगा कुर्सियां बनाने का, बड़ी अच्छी कुर्सियां बनाने का। उन्होंने 20-25 फोटो भेजी कि इनमें सिलेक्ट करो, पापा जी को बोलो कौन सी कुर्सियों का अच्छा डिजाइन लगता है उन्हें। सोचो, हम भेजेंगे, हम लेकर आएंगे उड़ीसा से। वो बड़ी महंगी सागवान की ऐसे कार्विन हुई है, बहुत स्टाइलिश कुर्सियां जिन्होंने फोटोज भेजी है। मैं समझता हूं 70-80 हजार से कम नहीं आएंगी 2 कुर्सियां। लेकिन दिल किसके लिए? परमेश्वर के लिए। बोलो, ये दिल मेरे पास भी होता था, परमेश्वर के लिए होता था, कि यहां अब भी है। मतलब था इसलिए बोला क्योंकि उस समय मैं बिलीवर था। तो मैं भी जब चर्च में जाता था,
मुझे याद है जिस पास्टर के पास मैं जाता था, उन्होंने एक बार अनाउंस किया हमारा चर्च नहीं है। तो ज़्यादा लोग नहीं थे, 200-300 लोग थे संगति में। उन्होंने कहा कौन कौन कितना देना चाहता है परमेश्वर के लिए, चर्च के लिए। तो ये बात में भी 2007 की है। कितने की? 6 या 7 की, 7 की ले लो, 2007 की। अब कितने साल हो गए इस बात को? 13, 3, 16, है ना? 15-16 साल पहले की बात। जब उन्होंने अनाउंस किया तो सबसे पहले मैं खड़ा हो गया और मैंने संगत के सामने बोला। मैं इसलिए बोल दिया ताकि मुझे देखकर दूसरे लोगों का भी मन खुले। उस समय मैंने 1 लाख रुपया देने का सबके सामने, परमेश्वर के सामने बोला। अरे आज सोचो, वो 1 लाख उस समय का और आज के 16 साल बाद वो 1 लाख की वैल्यू कितनी होगी। मैं अच्छा कॉन्ट्रैक्टर था, मेरा अच्छा काम था, मुझे प्रभु ने बड़ा ब्लेस किया था, तो इसलिए मैंने वहां 1 लाख बोया था उस समय। जब भी मैं संगति करता था तो अपने घर खुशी से बहुत आदर देता था परमेश्वर को। दिल ज्यादा ऐसे हर चीज अच्छे से होनी चाहिए, कोई एक भी चीज कंजूसी नहीं। मुझे शुरू से ऐसे मन था परमेश्वर के। तो ये दिल जिन लोगों के पास होता है ना, इसी लड़की ने मुझे कहा, इसने ना शायद कोई ये +2 में पढ़ती है और इसको स्कूल में कहा गया कि एक स्टोरी लिखो किसी भी विषय पर, उसके मार्क्स आएंगे आपको। इसने स्टोरी जीसस के ऊपर और मेरे ऊपर लिख दी पेपर्स में। सोचो, सोचने वाली बात है। और वो पूछने लगे, मतलब अब स्कूल वहां है उड़ीसा में, हिंदू लोग हैं, तो ये उनके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा उसके लिए ऐसा करना। बड़ा विरोध हुआ, बड़ा मुश्किल हुई, लेकिन उसने सामने लोगों के सामने कहा ये मेरे स्पिरिचुअल फादर है, वो लोगों को टीच करती, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है। उसकी इच्छा है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं और परमेश्वर से बना देगा। ऐसे दिल वाले नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप बताओ मुझे। अगर ऐसे दिल वाले, सच्चे दिल वाले नहीं IAS ऑफिसर बनेंगे तो कौन बनेंगे भाई? अब परमेश्वर का काम है हमें उठाना ऊंचा। ये दिल है परमेश्वर के लिए, आपके पास परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके घर के लिए, उसके काम के लिए क्या दिल है, ये बड़ा काउंट करता है परमेश्वर के सामने। आज के वचन से ये मैं बताऊंगा आपको। हालेलुया। इसने मुझे कहा कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करूंगी, ऑनलाइन कोई जॉब करूंगी, क्योंकि पढ़ने लिखने में अच्छी है। मुझे विश्वास है मुझे बहुत जल्दी 2 लाख की जॉब मिल चुकी है ऑनलाइन। उसने ये कहा, कितने? 2 लाख की। और उससे मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मुझे सारे आपको देने, सारे। मुझे ऐसे कहा उसने। क्योंकि मैं जब आपके मुंह से सुनती हूँ ये होने वाला है, सुसमाचार करना है, क्रूसेड करने हैं, ऐसी चीजें करनी है, तो उसका दिल है मैं ज्यादा करूंगी परमेश्वर के लिए। ऐसा दिल, हालेलुया। तो ये दिल किसको भाता है? ये भाएगा या नहीं भाएगा उसे? आप बताओ मुझे। भाएगा ना? परमेश्वर को ये दिल भाएगा। सो मैं विश्वास करता हूं आप तैयार रहो ऐसे दिल के साथ, परमेश्वर के साथ। आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी, आपकी संतान आपके नाम को ऊंचा करेगी। मेक श्योर ऐसा होगा। ये इसलिए आप इस चीज को करना शुरू करो। सो परमेश्वर आपको बरकत दे, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत है ना, ये जो मीटिंग है संगति, मुझे पूछो ये मेरे लिए कितनी कीमती होती है। मैं परमेश्वर से वर्ड ले रहा हूं, प्रार्थना से, परमेश्वर
वर्ड दे, वचन दे, क्या आप इनको सिखाना चाहते हो, मुझे यूज ये ऐसे नहीं सोए उठकर आ गए, बस ये परमेश्वर का काम है, एक तैयारी का काम है, एक सच्चे दिल का काम है। कई लोगों को यहाँ मौका मिला सेवा का, उल्लू बुद्धि के कारण उन्होंने इस बड़े कार्य को नहीं किया। होती है ना उल्लू बुद्धि, उनको ये परमेश्वर के कार्य की वैल्यू का नहीं पता था। अगर किसी को यहाँ मौका मिल जाए किसी सेवा का, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ा विषय है, जबरदस्त विषय है ये परमेश्वर के सामने आपका टेस्ट है। टेस्ट मतलब आपके मन का टेस्ट, आपके दिल का टेस्ट, आप कितने दिल वाले हो, सच्चे दिल वाले हो परमेश्वर के लिए। सो मेरा फेथ है कि बहुत सारे लोग इन वर्ड्स को, इन बातों को समझने के बाद आगे बढ़ोगे। हालेलुया। जो मेन टीम है, एक चीज सुन लो, जब ऐसे संगति चल रही होती है, पीछे से कौन आ रहा होता है उसको चेक करना, देखना कौन बैठ रहा है, ये बड़ा जरूरी है टीम। ऐसे नहीं कोई भी आकर बैठता जाए, आपको पता होना चाहिए कोई भी आता है, कौन आता है बैठना। मेन टीम पीछे ध्यान। हालेलुया। तो इन बातों के बाद मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके मन को और अच्छा कर चुका है। हालेलुया। क्योंकि जितना हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, जितना परमेश्वर के साथ चलेंगे, वही हमारे लिए बेस्ट लाइफ होगी। क्योंकि परमेश्वर से दूर होना, संसार में, संसार की चीजों में ध्यान रखना, ये वो नुकसान ही है। मतलब उससे कुछ भला नहीं हो सकता। परमेश्वर से दूर होकर संसार में जीना, अपना सारा ध्यान परमेश्वर पर दो, अपने टाइम को परमेश्वर के साथ स्पेंड करो, सब बातों में परमेश्वर के साथ रहकर अपनी जिंदगी जियोगे तो हम पृथ्वी पर बचाए जाएंगे और बचे भी रहेंगे। क्या रहेंगे? आप जाओ संसार में, बाथरूम में गिरते हैं पैरालाइज, अब बेड से नहीं उठ सकते। इधर कुछ फैमिलीज आई हैं दूसरे स्टेट से, मैं मिला उनसे, एक छत से गिरा, ये मन के दब गए और वेन्स दब गई, नीचे का दर्द डेड, अब इलाज ही नहीं है उसका। एक 3 मंजिली से गिरा, उसके साथ भी ऐसे हुआ। कोई इधर एक्सीडेंट हुआ, कोई बाइक से गिरा, चलो ये काम, ये रोग, ये बीमारी, ये हालात, संसार का जीवन कब क्या होने वाला है आप समझते हो नहीं समझते? अगर आप बने रहोगे तो ऐसे एक्सीडेंट, ऐसे भयानक जो हालात आने हैं, उससे हम क्या रहेंगे? बचे रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। परमेश्वर ने ये कभी नहीं कहा कि हालात नहीं आएंगे। परमेश्वर ने ये कहा जब तुम नदी में जाओगे वो तुम्हें डुबा नहीं सकेगी, जब तुम आग में से चलोगे तो आग तुम्हें जला नहीं सकेगी। मतलब ऐसी सिचुएशन कुछ ना कुछ संसार में नेगेटिविटी से होती रहेगी, लेकिन तुम्हें वो जला नहीं सकेगी, मार नहीं सकेगी, तुम्हें डैमेज नहीं कर सकेगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तो इसलिए तुम लोगों को यह ध्यान रखना है अच्छे से, हमारी प्रोटेक्शन, सहायता, हेल्प हमेशा परमेश्वर के साथ चलकर है। अगर हम बने रहेंगे कंटिन्यू तो हमारी सुरक्षा बनी रहेगी। कुछ लोगों को शायद ये समझ नहीं बने रहने का मतलब। कई बार कुछ लोग 1 बार 2 बार आते हैं या महीने में 1 बार आते हैं, ये परमेश्वर के साथ चलने का विषय नहीं है। आप पंजाब में, पूरे पंजाब में हो, हफ्ते में एक संगति आपकी बनती है। आप दूसरे स्टेट से हो, अगर दूसरे स्टेट के बॉर्डर पर हो तो 15 दिन में एक संगति बनती है। अगर आप थोड़ा ज्यादा दूर हो तो महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार जरूर आओ यहां, बाकी ऑनलाइन बने रहो। अभी आप एक गवाही सुन रहे थे ना,
ऑनलाइन लोगों की गवाहियां सुन रहे थे हम लोग कि एक ऑस्ट्रेलिया से लड़का था और उसका दर्द था बहुत पेट में, शायद पता नहीं कहाँ, थोड़ा भूल गया, मे बी पेट में, या पेट में दर्द था। इतना दर्द था कि एक दिन में 4-5 गोलियां दर्द, शायद तुम लोगों को पता नहीं, 4-5 गोलियां दर्द की खाना, पेन किलर, वो हमारी बॉडी के लिए जहर है, जहर। पेन किलर खाना, पूछो किसी अच्छे डॉक्टर से, जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। एक टैबलेट भी खाना रोज की, वो तो 4-5 खा रहा था। लेकिन डॉक्टरों ने जब चेक किया, उन्होंने कहा नर्व्स के अंदर कोई आगे पीछे है, कोई नाड़ियां, कोई उनको लगा ऐसे पेट की, उन्होंने कहा ये काटनी पड़ेगी। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, उसका काट दिया, दर्द फिर भी बंद नहीं हुई। जैसे ही प्रार्थना हुई, वो कहाँ है, हम कहाँ है, और परमेश्वर काम कर रहा है। सोच कर देखो, समझ रहे ही नहीं। एक लड़का बोल रहा था हम इतनी दूर है, तुम तो परमेश्वर के दास के पास हो, तुम संगति में आ सकते हो, तुम बढ़ सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। हम तो इतनी दूर है, तुम्हारे लिए तो कितनी ऑप्शन है, अच्छी ऑप्शन। इसका क्या लो, फायदा लो, फायदा। हालेलुया। क्या लो इसका? तो इसका फायदा लेना चाहिए। तो ये सब बातें हमारे जीवन के लिए बेस्ट है, ये बेटर बनाने के लिए, हमें हमारी जिंदगी को अच्छा बेहतर बनाने के लिए। पर उनके लिए जो ऐसे ध्यान देकर यस यस मेरे लिए मैं यस करूंगा, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे फील कर रहे हैं, जो इन वचनों को सुनने के बाद, अगर तुम ऐसे फील नहीं करोगे, महसूस नहीं करोगे इन बातों के बाद, ऐसे सुना, ऐसे चुप सुना सुना, दिगड़ दिगड़ चौक गई हो गई, क्या फायदा बैठने का? हालेलुया। फील करना है, हाँ ये मैं नहीं करता, हाँ मुझे ये करने की जरूरत। क्योंकि हम जो कुछ करते हैं मनुष्य के लिए नहीं यहां करते। किसके लिए करते हो? आप परमेश्वर के लिए और अपनी जिंदगी के लिए करते हो, किसी के लिए नहीं करते। परमेश्वर के लिए और अपनी खुद परिवार के लिए, जीवन के लिए करते हो जो भी करते हो। तो हम जानते हैं परमेश्वर के साथ कुछ भी करना भला है। आमेन, हालेलुया। सो अपनी आंखें बंद करो, परमेश्वर से मांगो आज के वचन के लिए। वो भला है परमेश्वर, बुद्धि समझ देने वाला परमेश्वर है। कहो परमेश्वर आज का तुम्हारा पवित्र वचन मेरे लिए, खुदा जो कुछ भी तुम सिखाओगी मैं उसे करूं, उसे पूरी तरह से मानूं, तेरे वचन को पूरा करने वाला बनूं, तेरी हर एक आज्ञा को दिल से पूरा करने वाला मैं बनूं। परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे, मेरे मन में काम कर, पवित्र आत्मा मेरे मन में काम कर, मेरे मन को खोल दे पवित्र आत्मा। आज जो वचन भी आप दोगे मैं उसे सुनकर उस पर चलूंगा। अंधकार की शक्तियां आज का वचन चुरा ना पाए, आज का वचन चुरा ना पाए, चुरा ना पाए। ये वचन मेरे लिए है और इसे 100 गुना बरकत आ चुकी है। मैं फलों को प्रकट कर चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। सो अपनी बाइबल सब लोग ले लो, अपनी पेन कॉपी, ताकि हम परमेश्वर के पॉइंट्स को नोट कर सके। जो भी परमेश्वर आज हमें सिखाएगा, ताकि हम उन वचनों को जो परमेश्वर हमें सिखाएगा सीखकर अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को क्या कर सकें, पूरा। हालेलुया। आपने अपना ध्यान एकदम से देना है पूरा। सुनो इधर देखो, मेरी तरफ देखो सारे। आप सब लोग चाहते हो बेस्ट। कुछ बीमार लोग आए हैं, चंगाई चाहते हैं, आज चाहते हैं नहीं? जो बीमार हैं, दुखी है, कोई बीमारी है, रोग है, वो चाहते हैं हमारा छुटकारा हो।
तो परमेश्वर तो करेगा पक्का, उसका नियम है करने के लिए। लेकिन ये कैसे होता है? जब हमें समझ आती है, जब हमें समझ आती करना क्या है, कैसे विश्वास करना है। एक लड़की, इधर मैं गवाही सुन रहा था एक लड़की की, जब वो 7वीं क्लास में थी तो उसको दुष्ट आत्मा आने लगा। उसको पूछो वो लड़की को, उसके पेरेंट्स नहीं आए आज? कहां है वो लड़की जिसको 7वीं क्लास में दुष्ट आत्मा आने लगा था? तेरे पेरेंट्स नहीं आए यहां? हाँ सीधा आ जा, सीधा सीधा सीधे बुला लो, सीधा ही। ओ बच्ची, तेरे पेरेंट्स नहीं आए? पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए? नहीं, क्यों? वो नॉन बिलीवर है। सोच लो आप, ये बातें सोचने वाली है ना। 5 साल में तुम्हें कहां कहां लेकर गए तेरे पेरेंट्स? बहुत सारी जगह पे लेके गए थे। तुम सीख लोगो, सीखो जाति से, हाँ जी। सीखो ना। तो वो बाबाओं के पास लेके गए, जादू, वो सियाने तंत्री बाबा, उनके पास लेकर गए? हाँ जी, लेके जाते थे, लेकिन हाँ नहीं, जी गए या नहीं गए? लेके जाते थे। कोई और भी धार्मिक इधर उधर स्थानों पर लेकर गए जो आपके धर्म के नहीं थे? हाँ जी, लेके गए थे। देख लो, सोचने वाली बात है ना। इसीलिए ये जो कुछ लिखा बाइबल में वो क्या हो रहा है पूरा। और धार्मिक स्थानों पर इसे खुद लेकर गए जहां से छुटकारा नहीं हुआ, लेकिन यहां से हुआ वहां नहीं आए। जहां दिखा परमेश्वर है, यहां दिखा काम, भला जीवन मिला इनकी बच्ची को, वहां नहीं आए। क्यों? क्यों? क्योंकि जो कुछ यहां लिखा वो पूरा तो होना है। वचन से लिखा, शैतान ने अविश्वासियों की बुद्धि को क्या कर दिया? बंद कर दिया, ताकि वो जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है उसे वो ना जाने। शैतान ने ऐसा कर दिया है। लेकिन जब तुम आ गए हो, तुम चल रहे हो, तो तुम्हें शैतान को दोबारा मौका नहीं देना। तुम्हें आगे बढ़ना है, दूसरों को भी जीतना है। मैं सोच रहा था कितना खतरनाक था इसके लिए। दुष्ट आत्मा इसकी जिंदगी में काम कर रहा था, इतनी परेशान थी ये। तुम्हें वो 5 साल कैसे बीत रहे थे तुम्हारी, बता? बहुत कठिन था, मतलब सांस कैसे बताऊं मैं। दुष्ट आत्मा एक तो तंग करता। तुम्हें वो पंप लगा था ना, इनहेलर लगा था। इनहेलर। 12 घंटे बाद मुझे वो लेना पड़ता था। तुम्हें पता है इनहेलर से क्या हो जाता है? फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। वो लेने से धीरे 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 फेफड़े जो है ना वो नेचुरली काम करना बंद कर देते हाँ हैं। जी। बीमारी आ जाती खतरनाक फेफड़ों में। आप जानते हो, जैसे बच्चे होते छोटे छोटे, उनको इन्फेक्शन हो जाती है चेस्ट में, सांस नहीं आती, ऐसे हो जाता है छोटे छोटे बच्चों को कुछ खाने पीने से। उनको डॉक्टर वो भाप देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नेबुलाइजर। हाँ, नेबुलाइजर, ऐसे करते हैं। वो भी देने से बच्चों के फेफड़े खराब हो जाते हैं, पता आपको? लेकिन उस समय सोल्यूशन नहीं है तो क्या करे, वही सोल्यूशन है। लेकिन परमेश्वर ने इससे चंगा किया है। देखो कितना अच्छा किया है। तारीफ करो इस गवाही के लिए। और अब अपने माता पिता को जीत, प्रे कर, उनके लिए मांग, उनको रोज रोज प्रैक्टिकल कर परमेश्वर के सामने, ताकि वो भी बचाए जाएं। अलग टाइम कभी आई इधर? अलग टाइम तू नहीं, मतलब बहुत दूर से आना होता है ना, तो कोई लाता है नहीं। कहां से आती तू? मैं न्यू प्रताप नगर से। वो जो बम्बे के पास है? हाँ जी। बम्बे के पास है ना? नहीं नहीं, न्यू प्रताप नगर, वही जो बम्बे के पास है, अल्फा वन के पास है। देख लो बच्ची का हाल। कहती जो बहुत दूर है, बहुत दूर।
ये तो इतना तो मैं वॉक करता हूं, इतना डेली, इतना जितना तू आना है। परमेश्वर तुझे बरकत दे। हैं इसका नंबर नोट करो, इसको अलग समय बुलाओ और सिखाओ क्या करना है, ठीक है। तो अभी ध्यान दो आप सारे लोग, ठीक है। तो आज का वचन बहुत ध्यान देकर सुनना हम सबने, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है। तो आज बात करेंगे हम कैरेक्टर के ऊपर। कैरेक्टर जैसे मेरा कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब चरित्र। चरित्र मतलब आप कैसे जीवन जी रहे हो, इसको बोलते कैरेक्टर। आपका जीवन कैसा चल रहा है, कैसे आप चल रहे हो जीवन में, इसको बोलते कैरेक्टर, ठीक है। और आसान करके समझा रहा था मैं। तो अभी इधर ध्यान दो। सबसे पहले मनुष्यों का कैरेक्टर और इस दुनिया के मालिक का भी कैरेक्टर। जैसे इस संसार में बहुत ज्ञान है, परमेश्वर परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का। भगवान के बारे में बहुत कुछ दुनिया में बताया जाता है। कोई किसी को भगवान कहता है, कोई किसी को ईश्वर कहता है, कोई किसी को। और जिस जिसको भी वो भगवान कहते हैं, अगर उनका कैरेक्टर चेक किया जाए तो किसी का कैरेक्टर कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। जैसे इंसान, तो भगवान का अलग अलग कैरेक्टर हो सकता है, परमेश्वर का उसका कैरेक्टर तो एक ही रहेगा ना, जिसने दुनिया रची है। लेकिन कुछ बाबा लोग, कुछ डेरे के लोग, जैसे डेरों में बाबा लोग होते हैं, या कुछ ऐसे अपने आप को बुद्धिजीवी ज्ञानी लोग जो है, वो कहते हैं हम सबसे अच्छा प्रचार करते हैं कि जो परमात्मा है वो मनुष्य नहीं है, पत्थर नहीं है। ऐसा भी प्रचार करते हैं कुछ बुद्धिजीवी प्रचारक। थोड़ा सा गूंज है, हल्का सा। मुझे लग रहा है जैसे जब मैं बात करता था उस लड़की को मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। ये जल्दी जल्दी परमेश्वर ठीक करवा देगा यहां सारा कुछ। सुनो, तो अभी जैसे कुछ बुद्धिजीवी ज्ञानी प्रचारक लोग कहते हैं कि परमात्मा कोई पत्थर, मूर्ति, तस्वीर नहीं है, वो इंसान नहीं है, औरत नहीं है। वो कहते हैं वो एक शब्द है, शब्द, इनविजिबल गॉड, वो निराकार है। ऐसा करके भी ज्ञान कई सारे प्रचारक देते हैं परमेश्वर परमात्मा के बारे में। लेकिन अगर उनके हिसाब से परमात्मा, परमेश्वर शब्द है, सिर्फ शब्द है और निराकार है, तो फिर कैरेक्टर कैसे समझ आएगा? परमेश्वर का जो कैरेक्टर वो कैसे समझ आएगा? जैसे इंसान का कैरेक्टर कैसे समझ आएगा? उसको मिलने से, जानने से, समझने से कैरेक्टर समझ आएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, बाइबल, तो जैसे दुनिया कहती है कि परमेश्वर निराकार है, इनविजिबल है, ऐसे सेम पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है। लेकिन हजारों साल पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा, तुम्हें बंधुआई से छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा, तुम्हारे पाप सारे क्षमा कर दूंगा। ऐसे करके बहुत सारा ज्ञान पुराने नियम में, भविष्यवाणियां। लेकिन जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो वो भविष्यवाणी, वो वचन परमेश्वर का पूरा हुआ। यूहन्ना अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना सुसमाचार की बुक में, वहां लिखा परमेश्वर शब्द है, आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के संग था और शब्द ही परमेश्वर था। और यहां पर लिखा शब्द देहधारी हुआ। हालेलुया। दुनिया के प्रचार से, ज्ञान से बढ़कर बात हमें समझ आ रही है। तुम्हें ये इतनी बड़ी बात समझ आए, तुम्हें इसको कितना लेना है दिल से? कितना कितना अगर लिया तो ऐसी की तैसी हालातों की, ऐसी की तैसी तुम्हारी प्रॉब्लम्स की,
अगर तुम्हें ये बात समझ आ रही है, तुम इस बात को अपने दिल में ले रहे हो, सिर्फ तुम आ रहे हो जा रहे हो। जैसे एक लड़का इधर बोल रहा था, कहता था मैं, उसकी पत्नी रो रही थी कि व्यभिचार में पड़ गया। कहता मैं आता था जाता था, मेरा कोई खास दिल नहीं था, जैसे आए गए। अगर आए और गए कोई ध्यान नहीं। जैसे अभी कुछ लोग तो संगति जैसे मास प्रेयर खत्म होएगी तो ढूंढेंगे रोटी पानी। इसका मतलब पकड़ कम है, इसका मतलब ध्यान कम है। शरीर में तो समझा भी लो, सुनेंगे फिर नहीं करेंगे, शरीर का स्वभाव ऐसा होता है। लेकिन यहां पर ये कितना बड़ा विषय है हमारे लिए कि हमें यहां समझ आ रही खास कि परमेश्वर शब्द देहधारी हुआ। हम जानते कुंवारी लड़की के पास स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने बातें की कि परमेश्वर का वचन तेरी जिंदगी से पूरा होगा, क्या तू तैयार है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। उसने उस वचन को सुना, उसके लिए कठिन था स्वर्गदूत की बात को यस करना, लेकिन वो सच्ची थी, दिल की साफ थी। उसने सोचा ये बड़ा कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है तो मैं रेडी हूं। कुंवारी कन्या के पेट में बच्चा आना और दुनिया को क्या है, कैसे वो प्रूफ देगी क्या है। लेकिन स्वर्गदूत ने उसे कहा तेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, उससे तो गर्भवती होगी। और हम जानते हैं पवित्र आत्मा उतरा और यीशु पैदा हुआ, और यीशु है परमेश्वर का करैक्टर। अगर तुम्हें इस दुनिया में परमेश्वर का करैक्टर समझना है तो यीशु के जीवन से पता चलेगा। सबसे पहले उसका जन्म, अद्भुत जन्म जो पूरी पृथ्वी में किसी का भी नहीं हुआ। सारे इंसान हैं और सब माता पिता से जन्मे। एक यीशु का जन्म, उसका जन्म जो जन्म का विषय है, सबसे पहले वो हमारे लिए अद्भुत है कि वो पाक जन्मा, पवित्र जन्मा। अच्छा, कई लोग कहते हैं वो झूठ है, झूठ है, ये है इनका अपना ग्रंथ है। चलो ये मान लो हम झूठ बोलते क्रिश्चियंस लोग, लेकिन ये बात तो मुसलमानों के कुरान में भी लिखी है कि वो कुंवारी से जन्मा था यीशु। उसको कैसे डिनोए करोगे? वो लोग मानते हैं कि अल्लाह ने ऐसे, वो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह का कोई काम था, अल्लाह का वो सच्चा नबी था, अल्लाह ने पाक रूह से उसे ऐसा जन्म दिया। लेकिन उनके पास सही जानकारी नहीं है यीशु की। कुरान में यीशु के बारे में पूरी सही जानकारी नहीं लिखी। इतना जरूर प्रूफ है जिसको वो आज काट नहीं सकते, बदल नहीं सकते, कि वो कुंवारी से जन्मा था। हालेलुया। फिर यीशु मसीह का जो मुंह का ज्ञान जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता था। फिर यीशु मसीह के काम, शक्ति प्रकट करना। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने कार्य किए, जो उसने ज्ञान दिया, क्या कोई दे सकता है? यीशु मसीह ने शैतान के बारे में बताया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। कितने डेरों में जाओ, वहां कहते कोई दुष्ट आत्मा होती नहीं। तो वो जो बच्ची पढ़ रही थी बेवकूफ थी। इधर पढ़े लिखे लोग जब आते हैं उनके ऊपर दुष्ट आत्मा आती, वो कहानी है। अगर वो बीमारी है तो डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जानी चाहिए। ऐसे हाथ रखते प्रार्थना करने से कैसे ठीक हो जाएगी? फिर तो वो नहीं होनी चाहिए। अगर बीमारी है तो दवाइयों से हो जानी चाहिए थी। वो दुष्ट आत्मा है, जो लिखा वो पूरा हो रहा है। हालेलुया। और भी ध्यान दो, और पीछे जो टीम है वो ध्यान दो, उन्हें ज्यादा जरूरत है। तो मैं ये बात कर रहा था, ये बड़ा विषय है हमारे लिए बड़ा विषय यीशु मसीह का जीवन, क्योंकि वो खुदा का, परमेश्वर का करैक्टर है। जो यीशु मसीह ने कार्य किया पृथ्वी में किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। सोच कर देखो। और फिर यीशु मसीह का जो ज्ञान है कि मैं किस लिए आया, तुम्हें जीवन देने के लिए आया,
तुम्हें मौत से छुड़ाने के लिए आया, तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए आया। यीशु मसीह ने कोई धर्म जाति के ऊपर कोई प्रचार नहीं किया। फिर उसने कहा ये जीवन तुम्हें तभी मिलेगा जब मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। वो क्रूस पर चढ़ा और तीसरे दिन मुर्दों में क्या हुआ? ये सारा कुछ परमेश्वर का करैक्टर है जो बाइबल में मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर का बेहद प्यार इंसानों के साथ उसके करैक्टर में शामिल है, उसकी दया शामिल है। वो ही जीवन देता है। ये सब कुछ उसके करैक्टर से समझ आता है। दुनिया का ज्ञान कुछ और ही बताता है परमेश्वर के बारे में। कोई कुछ कहता है उसे, कोई कुछ कहता है, कोई लाइट कहता है यहां तुम्हारी छाती में लाइट जगेगी, कोई उसे इधर कहता 10वां दरवाजा है, ये खुल गया, यहां जोत जगेगी माथे में। ऐसा करके परमात्मा के बारे में अपना अपने तरीके से ज्ञान। कोई उसे हाथ ऊपर करके आसमान बताता है, नीचे पृथ्वी बताकर बीच में खाली जगह को बोलता है यही है परमात्मा। कोई ऐसा ज्ञान, कोई कुछ। लेकिन हम तुम्हें उसके करैक्टर के बारे में बता रहे हैं। इसे पकड़ो अपने जीवन में। जिस दिन तुमने पकड़ लिया सच्चे दिल से, नहीं दबे रहोगे हालातों में। तुम दबे रह ही नहीं सकते हालातों में। वही लोग दबे रहेंगे जो आज भी कई तरह की बातें सोच रहे हैं, कुछ ये सोच रहे हैं, कुछ वो सोच रहे हैं। आज भी चिंता कर रहे हैं। चिंता क्यों करते हो? परमेश्वर है, किसी बात की चिंता नहीं करनी, उसे दे दो चिंता अपनी और आगे बढ़ो। तो ये विषय था मेरा आप लोगों को बताना, क्योंकि बाइबल में लिखा यूहन्ना की पुस्तक 1:18 में परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल पुत्र, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, इकलौता पुत्र। ऐसे क्यों लिखा इकलौता पुत्र? पूरी दुनिया में यीशु मसीह को ऐसे परमेश्वर का इकलौता पुत्र क्यों कहा जाता है? इकलौते का मतलब कोई दूसरा नहीं है, बाकी इंसान है, आप जैसे मेरे जैसे, ठीक है? इसीलिए उसे इकलौता कहा। और जब उसे इकलौता कहा तो लिखा उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया। यीशु मसीह ने इस दुनिया में परमेश्वर को प्रकट करके दिखाया कि परमेश्वर कैसा हो सकता है, वो क्या है, कितना ताकतवर है, कितना सामर्थ्य है। मुर्दे जिंदा करके, अंधों को आंखें देकर, लंगड़ों को चलाकर, गूंगों को बुलवाकर, बहरों के कान देकर, जो बिल्कुल डॉक्टर भी नहीं दे सकते। तो ये बड़ा काम, ज्ञान, सच्चाई, क्रूस पर चढ़ना, मुर्दों में जिंदा होना, और जो कुछ लिख दिया और कहा ये तुम्हारे साथ होगा, वो सारा पृथ्वी पर हो रहा है। हालेलुया। अब तो ये विषय हो गया परमेश्वर का करैक्टर। अब बारी है करैक्टर की, हमारे, आपके, हम सबके। या परमेश्वर के वचन से भी कुछ ऐसे करैक्टर पढ़कर हम समझेंगे, जानेंगे और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे परमेश्वर के साथ कि हमें और अच्छा कैसे चलना है। क्योंकि जितना हमारा ध्यान होगा, जितना हम परमेश्वर के साथ अच्छा मन बनाएंगे, उतना अच्छा जीवन हमारा होगा। आमीन। मैंने जब बाइबल में रूत का करैक्टर पढ़ा, रूत, तो मैं एकदम से, पहले भी पढ़ा था कई बार, लेकिन जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें कुछ नया सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? हमें कुछ नया सिखाता है, नया। तो जब मैंने इस बार रूत का करैक्टर पढ़ा तो परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें सिखाई जो मैं आज तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। इसे ध्यान से पकड़ना है। ये रूत की बुक है बाइबल में। रूत एक सिस्टर जो परमेश्वर की बच्ची, उसका बड़ा करैक्टर हमारे लिए जिसे हमने समझना है। अगर आप लोग यहां से पढ़ोगे शुरू से ही, तो
यहां पर लिखा, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा, तब यहूदा के बैतलम का एक पुरुष अपनी स्त्री, ये शुरू में एक अध्याय में पढ़ रहा हूं, और दोनों पुत्रों को लेकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने को चला गया। आमेन। इधर ध्यान दो। तो यहां पर परमेश्वर का एक जन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जिसकी पत्नी का नाम है नाओमी। हालेलुया। ठीक है। तो ये लोग मोआब देश में चले गए क्योंकि इनके देश में अकाल पड़ा और वहां पर रहने लगे। वहां पर रहते रहते उसका पति मर गया, नाओमी का। उसके बाद उसने मोआब देश की जो मोआबन लड़कियां थी, अन्य जाति, दूसरी जातियां, जो परमेश्वर को लोग नहीं मानते थे, तो परमेश्वर के लोग, शुरू से उसने बनाई दुनिया, लेकिन अभी भी तो ये सारे लोग परमेश्वर के, लेकिन ये परमेश्वर को मानते नहीं। ये किसी मनुष्य को मूर्ति बनाकर, दीवा बनाकर अपना ईश्वर मानते, किसी इंसान को, जानवर को, उससे दूर है, बुद्धि बंद की है शैतान ने। ऐसे ये मोआबी लोग भी इनके उस देश के हिसाब से देवता लोग थे, उनको मानते थे। लेकिन नाओमी ने क्या किया, अपने दोनों बेटों को मोआबन स्त्रियों के साथ ब्याह दिया। चलते चलते उनके संतान भी नहीं हुई, बच्चा भी नहीं हुआ, और वो दोनों बेटे भी उसके मर गए। पति भी मर गया, दोनों बेटे भी मर गए, और वो दोनों बहू बिना बच्चे की है। इधर ध्यान दो, कैरेक्टर में क्या है हमारे लिए। और यहां पर ऐसा क्यों हुआ? ये तो परमेश्वर के लोग हैं। आप जानते हो मोआब देश श्रापित देश था। क्यों श्रापित हुआ? वहां पर लूत की बेटियों ने पिता के साथ व्यभिचार करके बच्चे पैदा किए, इसलिए ये श्रापित हो गया। दुष्ट, आप देखना यहां पर दुष्ट का काम होगा, वहां पर नेगेटिविटी काम करेगी, नेगेटिविटी काम करेगी, दुष्ट काम करेगा। ये जो ठेके होते हैं, ठेके, ये जो क्या कहते हैं उसको, हाथे होते हैं ना, शराब, खाना पीना, वहां बहुत नेगेटिविटी होती है। वो गंदियां गालियां निकाल रहे होते हैं, 2 मिनट में झगड़ा कर लेते हैं, क्योंकि वो श्रापित चीज कर रहे हैं। गलत चीज करते करते दुष्ट का वहां बहुत प्रभाव बढ़ गया है। तो ऐसा करके ये लोग उस देश में चले गए और वापस भी नहीं आ रहे। ठीक है, ऐसे करके दुष्ट ने कार्य किया और इनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यू, आपके लिए एक जबरदस्त विषय मैं पढ़ता हूं क्या क्या हुआ यहां पर। ये सीन को पढ़ना और सुनना ध्यान से। हम 1 अध्याय की 8 से पढ़ेंगे। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। मतलब तुम मायके जाओ, तुम्हारा ब्याह या शादी तुम्हारे घर वाले किसी दूसरे मनुष्य से कर दें और तुम फिर से पति वाली बनकर विश्राम पाओ, है ना। आगे क्या लिखा? आगे लिखा तब उसने उनको चूमा, नाओमी ने, और वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है
और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके स्याने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, तब वह फिर से उठी और ओप्रा ने तो अपनी सांस को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। ध्यान दो इधर, यहां बड़ा दुख है। नायोमी का पति मर चुका है, बेटे मर चुके हैं, दोनों बहू हैं। अब ये तीनों कैसे रह सकती है? वंशनीय है, क्या है? वो अन्य जाति है, लेकिन यहोवा को जान चुकी थी। क्या कर चुकी थी? यहोवा कौन है, परमेश्वर कौन है। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तब उसने कहा, देख, मेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और यहां वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुमसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। क्या समझ आई आपको? यहां तो पति पत्नी छोटी छोटी बात से छोड़ने के लिए तैयार है। किसी पत्नी को अपना पति इतना पसंद नहीं है, किसी पत्नी को लग रहा है मेरा पति उतना हैंडसम नहीं, उतना फिगर उसका अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं लगता, छोड़ देते, कोई और देखते। पत्नी को लग रहा है, पति को ऐसा लग रहा है। कितने खराब कैरेक्टर, सोच कर देखो, होता है या नहीं होता? पाप है अंदर, इसलिए ऐसा होता है। पुराने नियम में ज्यादा पाप काम करता था, अभी सोशल मीडिया के थ्रू शैतान काम कर रहा है। लेकिन यहां पर सोचो, एक जवान लड़की जिसका पति मर गया और पूरी जवान है, अभी सुंदर है, अब बिना पति के रहने के लिए अपनी बूढ़ी सास के साथ जिंदगी काटने के लिए रेडी है। और इनके पास कुछ नहीं है, ना जमीन है, ना पैसा है, ना धन है, कुछ भी नहीं। बड़ी मेहनत से रहना पड़ेगा। अगर करैक्टर पढ़ोगे तो धूप में जाकर वो काम कर रही है जहां वो लवने वाले है ना, जैसे खेतों के बीच में फसल काटी, फसल के कुछ दाने गिरते हैं, बालें गिरती, उसको इकट्ठा करना, उससे सारा दिन बड़ी मुशक्कत से अपने के लिए राशन बटोर कर ऐसे अपनी सांस के साथ रहना, ये क्या नॉर्मल जिंदगी है? दुख से जिंदगी है। धूप, गर्मी, एक बूढ़ी सांस के साथ रहना। लेकिन ये रूत ने, जो मोवाबन थी, इजरायली लोगों में, परमेश्वर के लोगों में नहीं थी। जैसे अभी हम लोग भी संसार से चुने गए, ये यहोवा को जान चुकी थी। सच्चा दिल, परमेश्वर से प्रेम, अपनी सांस से प्रेम, वो फ्यूचर जान रही थी कि मेरे लिए ये कठिनाई का समय है। उसकी जेठानी चलेगी अपने लोगों में, अपने देवता के पास नया पति करेगी, सुख विलास से रहेगी, लेकिन उसने अपने शारीरिक सुख, भोग विलास सब त्याग कर किसको अपनाया? परमेश्वर को, परमेश्वर की इच्छा को। यह रूत का करैक्टर है जो बाइबल में परमेश्वर ने हमें बताया है। उसके बाद परमेश्वर ने उसे देखा, उसका दिल, उसका मन। जानते, ये रूत
के कुल से आया। फिर यीशु ने ठान लिया कि इसी के कुल से आऊंगा मैं। सोच कर देखो, हालेलुया। इसी के कुल से, जो दूसरी जाति की औरत है, इसी के कुल से यीशु मसीह ने ठान लिया कि मैं इसी के कुल से आऊंगा। और इसका बेटा जब पैदा हुआ, परमेश्वर ने उसको एक वो पति दिया जो सचमुच परमेश्वर का ठहराया हुआ था। परमेश्वर ने ऐसा उसके साथ सारा कुछ किया। उसको कोई पति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन खुदा ने उसके लिए सारा कुछ किया। उसका जब बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था ओबेद, और वो दाऊद का दादा था। दादा ओबेद। नोमी का करैक्टर इतना बड़ा था, ताकतवर था, कि यीशु मसीह ने भी कहा मैं इसी के कुल से पैदा होऊंगा। हालेलुया। तो उसकी जिंदगी को परमेश्वर ने इतना पावरफुल बना दिया, जीत वाला बना दिया। ये देखकर, ये मन देखकर, हालेलुया। बाइबल में हम बहुत सारे करैक्टर पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं नहीं, और जिनसे हम सीखते हैं अपने करैक्टर के बारे में, जिनसे हम सीखते हैं कि हमारा रिश्ता कैसा है परमेश्वर के साथ। रूत का कैसा था, यहोशू का रिश्ता कैसा था, हमारा रिश्ता कैसा है, यह बड़ा हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि बाइबल में लिखा सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि तू सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से किसको प्यार कर। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। क्या हमारी जिंदगी से सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से परमेश्वर के लिए प्यार है, कि परमेश्वर के लिए बस थोड़ा सा है अपने कामों के लिए? हमारी जिंदगी में कोई नियम आज्ञा का मोल नहीं। हमें पता है परमेश्वर यही है, हमें जिंदगी चाहिए, छुटकारा चाहिए, काम चाहिए, इसलिए हम आते हैं। लेकिन रिश्ता क्या है, करैक्टर क्या है हमारी जिंदगी से, यह बड़ा जरूरी है। लेकिन हम जब यहोशू के करैक्टर को पढ़ते हैं तो पूरी जीवन काल यहोशू के बारे में एक भी जगह, उसके मरने तक ये नहीं लिखा गया कि उसने कभी भी आगे पीछे कुछ किया हो, वचन तोड़ा हो, संसार में मन लगाया हो, पैसे में मन लगाया हो, मुझे पैसा ज्यादा चाहिए, मुझे सोना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसके सामने तो इतना सोना आता था, उसको नहीं चाहिए था, उसको सिर्फ परमेश्वर की इच्छा चाहिए थी। इतना बड़ा करैक्टर, ये वो यहोशू है जो नदी सूख जाती है उसके सामने पानी की। सोच कर देखो, हालेलुया। ऐसा करैक्टर के जब परमेश्वर यरीहो देश, शहर उसे देने वाला है, तो परमेश्वर ने उसे वचन दिया कि हर दिन तुमने एक चक्कर लगाना है और 7वें दिन 7 चक्कर। जब उसको कहा और दीवार गिर जाएगी, वो दीवार भी तुम सोच नहीं सकते, उस पर घर बन सकता था, इतनी चौड़ी। मतलब जैसे ये हमारा पुलपट 20 फुट चौड़ा है, तुम लगा लो 40 फुट चौड़ा, फिर ही घर बनेगा ना। इतनी चौड़ी दीवार कैसे टूट सकती है? आज तो तोपों से तोड़ोगे तो वो इतने बड़े बड़े बम मारोगे तो थोड़ा थोड़ा टूटते टूटते टूटेगी। उस समय तो तलवारें थी, ऐसी चीजें, ऐसे जैसे आधुनिक हथियार तो नहीं थे। लेकिन सोचो, जब वो वचन पूरा कर रहा था, कई लोगों से बोलते होंगे, ऐसा कहा था तुम्हें, ऐसा होगा, ऐसे चक्कर मारने से दीवार टूट जाएगी। परमेश्वर के वचन को पूरा करने में इतना मन, हो सकता है उसके सामने कई लोग उसे नेगेटिव कर रहे हो, कई लोग उसके सामने कई चीजें आगे पीछे इजरायली करते रहते थे, लेकिन वो दमदार परमेश्वर के करैक्टर को पूरा करने वाला था। और उसका करैक्टर इतना बड़ा था, नदी सूख रही है, कोई राजा उसके सामने टिक नहीं पा रहा, कोई भी
इतनी ताकत और सामर्थ्य से परमेश्वर से जितवा रहा है। ये करैक्टर से हम जीतते हैं। अगर तुम जीतना चाहते हो जॉब से, वीजे से, बीमारियों से, हालातों से, तो ये तुम्हारा करैक्टर चेक करो कैसा है। ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। हालेलुया। हमारा चरित्र कैसा है। तो यहां पर मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं यहोशू की बुक से आप लोगों के लिए। यहोशू की बुक 10 अध्याय, और यहां पर एक वचन हम पढ़ेंगे 10 की 12 और 13। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू एलेओन की तराई के ऊपर थमा रह, रुक जा। और सूर्य उस समय तक रुका रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। आगे लिखा, क्या ये बात यशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी गई कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर मतलब 1 दिन तक ना डूबा। आमेन, हालेलुया। सुनो ध्यान से, इस वचन को तुम्हें बहुत बड़े मन से लेना पड़ेगा, बहुत बड़े मन से, कि एक जन जो परमेश्वर के साथ जिसका चरित्र रिश्ता इतना बड़ा था कि एक भी उसमें दोष नहीं पाया गया। कई नबी आगे पीछे हुए, लेकिन यह बंदा खरा और पूरा रहा, और उसके कहने से सूरज और चंद्रमा तक एक दिन रुके रहे। लेकिन यह कहानी नहीं है। क्या नहीं है? ये कहानी नहीं। तुम्हें पता है साइंस अकॉर्डिंग एक लीफ का साल आता है हर चौथे साल। लीप का साल, उसमें हर साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन जब चौथा साल आ जाता है, साइंस को भी नहीं पता चला ये हुआ कैसे, एक दिन कैसे बढ़ गया। वो जो एक दिन बढ़ा था वो यहोशू के कारण ही बढ़ा था। और ये दुनिया में ऐसा है या नहीं है? ये कहानी है, मैं कहानी बोल रहा हूं जैसे दुनिया में कथा कहानी है। हर ये चौथा साल जो आता लीप का, उसमें जो फरवरी मंथ होता है उसमें 29 डेज होते हैं। फरवरी में हर साल 28 डेज होते हैं, लेकिन उस दिन क्या होते हैं 29 डेज। उसे बोलते हैं लीप का साल। ये इस करैक्टर यहोशू के चरित्र के कारण जब उसने परमेश्वर को कहा और परमेश्वर ने ऐसा भी कर दिया, तो जब एक दिन सूरज रुक सकता है उसने परमेश्वर से कहा, तो तुम्हारे कहने से क्या कुछ नहीं हो सकता। सोचो तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो तुम लोग। हालेलुया। हम जानते हैं बाइबल के अंदर सबसे बड़ा राजा दाऊद था। हम जानते हैं दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारा। उसके देश की आर्थिक स्थिति कभी नहीं गिरी। एक लड़ाई एक देश की हो तो आप जानते नहीं उस देश पर कितना आर्थिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके साथ कुछ नहीं हुआ। मैंने उसके करैक्टर की एक बात जब पढ़ी बाइबल से, वो मेरे दिल को इतना उसने टच किया, इतना टच किया। मैं भी तुम लोगों को वो बात पढ़ाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं बाइबल से। ये हमें मिलेगी 2 सैमुअल, ठीक है,
दूसरा सैमुअल में हम जाएंगे, एक बात को हम पढ़ेंगे, ये मिलेगी हमें 3 अध्याय में, ठीक है। लेकिन उसको मैं पढ़ने से पहले तुम्हें बताना चाहता हूं, आप जानते हो ना शाऊल राजा, जिसके दिल में, दाऊद के दिल में उसके लिए कोई कुछ भी बुरा नहीं था, लेकिन शाऊल क्यों मरा? क्योंकि उसका करैक्टर बिगड़ गया था, उसका चरित्र बिगड़ गया था, वो परमेश्वर की दया को भूल गया था, परमेश्वर की इच्छा में चलना उसने छोड़ दिया था। लेकिन अगर हम भी सीखते, अच्छा मैं परमेश्वर की इच्छा में चल रहा हूं, मेरा चरित्र, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, ध्यान है, अगर ध्यान है तो तुम्हारे लिए वो होगा जो दुनिया में कहीं से नहीं हो सकता और कर भी नहीं सकता, वो परमेश्वर से ही होना है। और यहां पर आप जानते हो शाऊल का सेनापति था अब्नेर। शाऊल मर गया, उसका बेटा क्या नाम था उसके बेटे का? ईशबोशेत उसके बेटे का नाम था। अब्नेर ने उसे राजा बनाया, और राजा बनाने का मतलब था दाऊद को लोगों ने राजा चुन लिया था अपना। अब उसने इस राजा के विरोध में एक और राजा बनाया। ये तुम शायद तुम्हें बात समझ नहीं आ रही। एक देश का राजा मतलब एक देश की सरकार, एक देश का प्रधानमंत्री, उसी देश में दूसरा राजा होना उसको भाएगा। जैसे अभी एक सरकार है, दूसरी सरकार वो चाहेगा खड़ी हो जाए? कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन यहां तो लोग चुनते हैं, वहां भी लोग चुनते थे, लेकिन वहां कुछ विषय अलग तरीके से था राजा बनना। लेकिन जब ये ईशबोशेत भी अपने गलत करैक्टर के कारण मर गया, उसके बाद अब्नेर दाऊद के पास आकर कहता, मैं अब तेरे साथ रहूंगा, तुझे पूरी सपोर्ट करूंगा। लेकिन दाऊद भला मन, सच्चा मन, अच्छा दिल, अब्नेर चाहे उसके विरोध में था, फिर भी उसने उसे अपना माना। लेकिन उसके बाद जो उसका एक सेनापति था जोआब, दाऊद का, उसको जब पता चला कि अब्नेर दाऊद के पास आया है, उसे मिलकर गया है, और दाऊद ने उसे आशीष दी, बरकत दी, ऐसे प्रार्थना से, शब्दों से, और जब वो गया पीछे जाकर उसको घेर कर धोखे से जोआब ने मार दिया। जब मार दिया उस समय का करैक्टर हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा यहां एक पॉइंट है हमारे लिए, 4:31। तब दाऊद ने जोआब और अपने सब संगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो और कमर में टाट बांधकर अब्नेर के आगे आगे चलो। और दाऊद राजा स्वयं अर्थी के पीछे पीछे चला। अब्नेर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई, और राजा अब्नेर की कब्र के पास फूट फूट कर रोया, और सब लोग भी रोए। तब दाऊद ने अब्नेर के विषय में ये विलाप गीत बनाया, क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ के समान मरे, ना तो तेरे हाथ बांधे गए और ना तेरे पांव में बेड़ियां डालेगी। जैसे कोई कुटिल मनुष्यों से मारा जाए वैसे ही तू मारा गया। तब सब लोग उसके विषय में फिर रो उठे। तब सब लोग दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य अस्त होने से पहले रोटी या और कोई वस्तु खाऊं तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। सब लोगों ने इस पर विचार किया और इससे प्रसन्न हुए। वैसे भी जो कुछ राजा करता था उससे सब लोग प्रसन्न होते थे।
उन सब लोगों ने वर्ण समस्त इज़राइल ने भी उस दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अब्नेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं था। तब राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इज़राइल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मर गया है, और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं तो भी आज निर्बल हूं, और वह सरूया के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड है, परंतु यहोवा बुराई करने वालों को उसकी बुराई के अनुसार ही बदला दे। आमीन। इधर मेरे तरफ देखो ध्यान से। यहां दाऊद के सामने पहले वो मरा और अब ये लोग भी उसके दुश्मन थे, लेकिन वो सोच, उसका करैक्टर चेक करो, ये करैक्टर किसको भा रहा है। ऐसे करैक्टर को ही परमेश्वर यूज कर सकता है अपने काम के लिए, अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है परमेश्वर ऐसे करैक्टर को। क्या जैसा दिल होता है लोगों के अंदर? आज भी है जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हैं, उन्हीं को परमेश्वर इस दुनिया में अपने काम के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो ये बड़ा विषय हमारे लिए, दाऊद को इसीलिए परमेश्वर ने इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि किसी राजा को नहीं किया। इतना फलवंत, इतना धनी, इतना बुद्धिमान, इतना ब्लेस्ड राजा दाऊद था कि उसके सामने कोई ना टिक पाया, कोई ना रह पाया ऐसा, क्योंकि इस करैक्टर की वजह से, सच्चे दिल की वजह से, परमेश्वर के साथ बड़े मन की वजह से। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी आपको सब कुछ देगी, आपका करैक्टर आपको सब कुछ देगा। आपके करैक्टर को पकड़ना पड़ेगा आपको। मेरा करैक्टर कैसा है परमेश्वर के साथ? परमेश्वर कैसा चाहता है, कैसा दिल चाहता है, कैसा विश्वास चाहता है, उसकी आज्ञाएं, उसके नियमों को पूरा करना भी हमारा करैक्टर है, सच्चा रिश्ता है। बहुत सारे लोग संगति में आते हैं, कुछ आज्ञाओं को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते। आप जानते हो बहुत सारे लोग एक आज्ञा को नहीं मानते परमेश्वर की। कौन सी? मोस्टली नहीं मानेंगे लोग उस आज्ञा को। कौन सी है? बीज, दशमांश। इसे अच्छे तरीके से नहीं मानेंगे। कभी कर दिया, कभी ना कर दिया। इससे भी पता चलता है तुम्हारा कितना रिश्ता है, और दुष्ट को भी पता चलता है इसको पैसे से कितना प्यार है और परमेश्वर से कितना प्यार है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में ये चीजें होने लगेगी, तुम बहुत आगे जाओगे। मैं जल्दी जल्दी से तुम्हें 3-4 वचन पढ़ाना चाहता हूं, नीति वचन से, सीधे डायरेक्ट, जल्दी जल्दी। तुम्हारे लिए ये लाभ होगा इन वचनों से। करैक्टर की बात को पकड़ कर रखना। लेकिन मैं यहां पर नीति वचन 13 अध्याय से आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। ये 13 का 24 है। यहां पर लिखा, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह जतन से उसको शिक्षा देता है। सुनो इधर देखो, यहां पर यह लिखा है कि जो अपने बच्चों पर छड़ी का मतलब डांट में रखना, उन्हें ऐसे डांट देकर ऐसे डांट समझते हो कि नहीं? ताड़ना मतलब हर विषय में ध्यान रखकर, यहां गलत है वहां ताड़ना, डांट देनी, समझाना और सही उन्हें चलने की क्या देनी? शिक्षा। और बाइबल में लिखा, जो अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करता, अपने बच्चों को संगति में आने का, परमेश्वर के साथ चलने का, प्रे कैसे करनी है, कैसे चलना है, क्या करना है, इन बातों पर उनका फोकस नहीं बनाता, उन्हें डांट नहीं देता, वो कहां जा रहे, क्या कर रहे हैं, क्या करें, बर्थडे हो गए, ऐसे करते हैं, क्या हम इनको समझाएं?
ऐसे करते कुछ माता पिता, वो अपने बच्चों के बैरी हैं, परमेश्वर ने कहा। लेकिन जो उनसे प्रेम रखते हैं वो जतन से, स्ट्रगल से रोज 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 उनके अंदर वो चीजें, बातें डालते हैं, क्योंकि ये डालना आसान नहीं होता, मेहनत लगती इसमें। लेकिन कई माता पिता ये टेंशन नहीं लेना चाहते, इतना सिरदर्दी नहीं लेना चाहते, लेकिन लेनी तो पड़ेगी, जतन तो करना पड़ेगा, तभी उनके लिए होगा। हालेलुया। एक वचन ये था, और दूसरा वचन 15 की 32, ठीक है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वह बुद्धि प्राप्त करता है। हालेलुया। कुछ लोग यहां आते हैं, सुनते हैं, कुछ बातों को ध्यान देते हैं, नहीं देते। वो शिक्षा को, ज्ञान को, वचन को अनसुना करते हैं। वो अनसुना करके क्या करते हैं? अपने प्राण को तुच्छ जानते हैं। लेकिन जो डांट, शिक्षा इन्हें पकड़ता है वह बुद्धिमान बनता है। हम एक वचन और पढ़ेंगे, 17 और 17 का 22, ठीक है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सड़ जाती हैं, सूख जाती है। हालेलुया। आपके मन का आनंद एक अच्छी मेडिसिन है और शुद्धि है। हालेलुया। ये कैसे होगा आपका मन खुश, आनंदित? जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, जब आप आज्ञाओं को मान रहे हो, जब आप एक एक नियम को मानोगे तो डर खत्म हो जाएगा आपका। आपके अंदर आत्मा काम करेगा, आत्मा का आनंद काम करेगा। वो एक अच्छी औषधि है आपके लिए, मेडिसिन है। और जिसका मन टूटता रहता है, चिंता में रहता है, कभी इधर जाता है, कब होगा, कैसे होगा, लिखा वो हड्डियों को भी सड़ा देता है। एक वचन हम और पढ़ते हैं, इसका 18 का 14, ठीक है। लिखा, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। तो ये विषय, ये वचन में हमें क्या समझ आ रही है? जैसे रोग, जो रोग है, रोग, बीमारी, वो दूर होगी हमारे मन के द्वारा, किसी और मटेरियल चीज या किसी और विषय से नहीं, हमारे मन के द्वारा, हमारे आत्मा के द्वारा। और लिखा, जितना मर्जी बड़ा हालात है, अगर मन को तैयार किया है, मन में परमेश्वर का ज्ञान है, मन परमेश्वर के लिए हाँफता है, परमेश्वर के लिए चल रहा है, आपका मन, आपके जीवन में एक अच्छा रिश्ता, अच्छा कैरेक्टर है परमेश्वर के साथ, तो आपके मन के द्वारा जितना मर्जी बड़ा हालात, रोग है, वो खत्म हो जाएगा। और लिखा, अगर मन ही हार जाए, आत्मा ही हार जाए, फिर वो कैसे संभलेगा, कैसा उसका भला होगा। तो ये शिक्षा मैं क्यों आपको दे रहा हूं? क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है हमारे ब्रेन के, हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे मन के ऊपर। थर्सडे में इस पर बड़ी शिक्षा दे रहा था, क्योंकि आप लोगों को परमेश्वर का हर वचन पर विश्वास करना है। जब भी आपने परमेश्वर का वचन सुना, उस पर विश्वास, ये ऐसा है, ये मेरे लिए। मैंने रूत के बारे में सुना, वाओ, इतना बड़ा दिल, खास करके बहनें, क्योंकि वो औरत थी, बहनें रूत के करैक्टर को सीख सकती है। कितनी पवित्रताई, कितना सच्चा, बड़ा दिल, अपनी पूरी जवानी एक बूढ़ी के साथ काटने के लिए तैयार। और यहोवा उसके मन को देख रहा है। उसने अपना सुख विलास, संसारिक जीवन को त्याग कर, अपने लोगों को छोड़कर दूसरे देश में जाना कठिन बात होती, लेकिन वो रेडी थी। उसका मन, परमेश्वर ने जब देखा तो परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि स्वयं यीशु उसके कुल से पैदा हो गया। सोच कर देखो,
हालेलुया। तो आज हमें अपने करैक्टर को ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर का सारा काम तैयार है, सब कुछ तैयार है। सब हीलिंग, छुटकारा, डिलीवरेंस, आपके बच्चों की अच्छी स्टडी, आपके घर में शांति, आपके घर में स्वर्ग, आपका बार बार गिरना, बार बार, ये खुश नहीं है। आगे बढ़ो, ध्यान परमेश्वर पर दो, फोकस करो, वो जिंदा ताकतवर है। जितने जितने माता पिता के बच्चे आगे पीछे, उनके लिए जतन करो, प्रे करो। जिनके बच्चे इधर आते, माता पिता नहीं आते, उनको लाओ, ध्यान दो। सुसमाचार, ये परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा और आज्ञा है। तुम्हारे लिए आज्ञा एक एक के लिए। अगर तुम सिर्फ स्वार्थ से अपने काम के लिए आते, किसी को सुसमाचार नहीं देते। परमेश्वर कौन है, सत्य क्या है। अभी इधर मैं टेस्टमनी सुन रहा था, तो एक टेस्टमनी में मैं सुन रहा था कि जब आप इधर आए तो आपको समझ आई, फिर आपने, मैं सोच रहा था ऐसे नहीं इनको बताना चाहिए था, इनको ऐसे बोलना चाहिए था, आपको इधर आकर समझ आया परमेश्वर कौन है। अरे सचमुच हमें पता नहीं था परमेश्वर कौन है, हमें यहां आकर पता लगा, तब हमने विश्वास किया और हमारा भला हुआ। इनको ऐसे बोलना चाहिए था कि भाई ये ऐसे कर रहे थे, हमें परमेश्वर के बारे नहीं विश्वास करना आया, ऐसे वचन समझ आया, ऐसे कैसे चलना है, क्या करना है, फिर हमने विश्वास किया अपने काम के लिए, ऐसे नो। यहां आकर सबसे बड़ा परमेश्वर कौन है, क्या है, ये मुझे समझ आया। संसार क्या है, परमेश्वर क्या है। जब ये दिल लोगों के अंदर होगा तो आप बिना सुसमाचार नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे दिल में है कि वो रूहें नाश हो जाएंगी, वो लोग, उनकी रूहें नष्ट हो जाएंगी अगर वो सत्य को ना जाने। फिर तुम तगड़े हो जाओगे, तुम सुसमाचार दोगे और तुम कभी दबाए नहीं रहोगे, फिर तुम आगे जाओगे। हालेलुया। कितने लोग इस बात को पकड़ चुके हैं, कितने लोग रेडी हैं आज अपने करैक्टर को स्ट्रांग बनाकर परमेश्वर के साथ जीने के लिए। कितने लोग रेडी हैं कि मैं हर आज्ञा, हर बात को दिल से पूरा करूंगा, मानूंगा, क्योंकि इस दुनिया से कुछ नहीं जाएगा, हम जाएंगे, हमारी रूह जाएगी, या स्वर्ग या नरक, दो ही विषय, एक भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी, पता है नहीं। लेकिन फिर भी मन तो चीजों पर ही होता है। दाऊद को परमेश्वर ने इतना सोना चांदी दिया कि मैंने पढ़ा था बाइबल में कि 37,500 क्विंटल, थोड़ा सा सोचो, कितना, 37,500 क्विंटल सोना रखना हो तो कितने एकड़ जमीन में रखा जाएगा, कितने एकड़ जमीन में। मैं समझता हूं कम से कम 10 एकड़ जमीन में 37,500 क्विंटल कितनी जमीन में रखा जाएगा। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ोगे, जिस भवन को बनाया वो 1.25 एकड़ था मेजरमेंट के हिसाब से। 10 एकड़ जमीन में सोना रखा जाएगा, 37,500 टन, तो लगाया कितना सोना, 1.25 एकड़ जमीन में। अकाउंट आधा एकड़ ही होगी जो वहां मिनती लिखी है। किसी ने नहीं ध्यान दिया उस बात पर, सब लोगों ने जैसा लिखा वैसे प्रचार कर दिया। लिखा वो 30 हाथ चौड़ा, 60 हाथ ऊंचा, 60 हाथ लंबा, जिसका मतलब था 120 फुट लंबा, 60 फुट चौड़ा, 60 फुट ऊंचा। क्या इतना छोटा सा भवन था, इतना ज्यादा सोना। दाऊद को इतना सोना परमेश्वर ने दिया, एक इतने से सोने की मोहर पर भी उसका मन नहीं था, सच्ची, इसीलिए इतना दिया। परमेश्वर आज जैसे मैं हूं, मुझे एकदम से दान वरदान क्यों नहीं दे रहा परमेश्वर? सारे कितने दे दिए, बाकी के क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो एकदम से देकर वो जानता है ये घमंडी हो सकता है,
बोलो, ये मेरे दान वरदानों की सेल कर सकता है, बिजनेस करेगा, पैसे लेगा। इसलिए वो पहले मुझे टेस्ट करेगा। जितना मैं खरा रहूंगा, जितना वफादार रहूंगा, उतना वो मुझे देता जाएगा। परमेश्वर चाहे तो ये भवन को 10 दिन में भर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो मेरा दिल देखकर भरेगा, इसमें कितनी क्षमता है परमेश्वर का काम करने की। हालेलुया। तुम्हें कितना चाहिए, कितना पैसा चाहिए? तुम्हारा दिल पैसे के लिए बहुत है, लेकिन वो तुम्हें इतना दे सकता है। लेकिन क्या उस पैसे से तुम सिर्फ संसार में जीना चाहते हो, या उस पैसे को परमेश्वर के राज्य के लिए भी यूज करना चाहते हो? ये बड़ा विषय है। हालेलुया। मैंने एक बिजनेस करना है आने वाले दिनों में, उसका 70% जो मुझे आएगा मैंने बोना है। वो कहानी नहीं होगी। हालेलुया। अब आप बताओगे खुदा के दास को बिजनेस की क्या जरूरत है? हाँ, कर सकते हैं, डोंट वरी, परमेश्वर हमारे साथ। लेकिन अभी ध्यान दो, हमारा दिल मन, हम जॉब पर हो, दिहाड़ी पर हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करो, आप किसके साथ जियो? संसार की बातों से अलग नहीं हो। संसार की बातों को दूर रखना। संसार में रहो, उन लोगों को भी जीतो, लेकिन उनकी बातों को कभी मत पकड़ो। आत्मा की बातों से जियो, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे होती, कितनी जबरदस्त होती, कितनी ऊपर जाती। हालेलुया। तो अभी हम अपने 20 को बोएंगे। आज के वचन के द्वारा खुदा आपको ब्लेस कर चुका है बहुत सारा। अभी हम अपने 20 को बोएंगे, और 20 के लिए याद रखना, ये खुदा का कलाम है, ये वर्ड है, वचन है, कि हम अपने कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। ताइथ और ऑफरिंग अलग से। इधर देखो ध्यान से, हमारा ताइथ और ऑफरिंग ये अलग अलग विषय है। 10% तुमने बोना है क्योंकि ये नियम है। ऑफरिंग तुम 10% से अलग 20% और भी बो सकते हो खुशी से। ऑफरिंग मतलब ऐसे खुशी से बोना परमेश्वर के राज्य के लिए। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, हमें 2 जनरेटर चाहिए जो 15 लाख के, हमें साउंड चाहिए जो 60 लाख का है, हमें 2 अच्छी P3 या P3 या P4 या 2 स्क्रीन्स वॉल चाहिए जो कम से कम 15 लाख की होंगी। कैमरे चाहिए। बैठो, पहले बैठो सारे, अभी बात चल रही है मेरी। किसने कहा तुम्हें उठने के लिए? सुनो, देखो ध्यान से। तो अभी मैं बात कर रहा हूं, इधर देखो मेरी तरफ। जैसे ये हमारा मन है, हमें यहां एक अकाउंटेंट चाहिए। अकाउंटेंट, अगर कोई अकाउंट्स कर रहा है, स्कूल में या अपना कोर्स कर रहा है अभी अकाउंट्स का, तो फिर भी वो पार्ट टाइम में यहां हम उसको जॉब दे देंगे, वो परमेश्वर की सेवा कर सकता है। एक अकाउंटेंट की हमें जरूरत है। या मीडिया में काम करने के लिए हमें वीडियो एडिटर चाहिए, एडिटिंग करने वाला अच्छा, जिसने सीखा हो, कैमरा चलाना आता हो, कोई कैमरे का काम हो। तो ये सब सेवा है परमेश्वर के राज्य के लिए। आप लोगों का जब ये दिल ऐसे मन होगा तो आप और बरकत पाओगे। हालेलुया। जब आप सेवा करते हो, यहां सेवा करने के बाद घर जाओ, पूरी मीटिंग वर्ड दोबारा सुनो। ऐसा नहीं बस सेवा किया और बाद में सो गए खाना पीना पीकर। लेकिन हमने बढ़ना है, अपनी प्रेम में जाना है। मुझे याद है, मैं यहां जब थर्सडे संगति में गया, मैं अपने परिवार को लेकर बैठ गया, अपनी फैमिली को। जबकि सारा दिन मैं इधर था, इतने लोगों को रात तक मिला, शरीर भी थक गया था।
लेकिन फिर भी मैं इनको लेकर बैठा और मुझे लगभग लगता 1 बज गया, 1 बजे तक, क्योंकि बढ़ना है ना, आगे उन्नति करनी है। अगर हम ये करेंगे नहीं तो हम नॉर्मल होते जाएंगे, क्योंकि तुम्हें अपने शरीर को, अपने मन को आदत डालनी है। मैंने साइंटिफिक कई बातें आपको समझाई कि हमारा जो ब्रेन है जिस चीज को करने लगता है उसी में लग जाता है। इसीलिए शैतान आपको शरीर की चीजों में लगा देता है, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से। जब तुम शरीर की चीजें करने लग जाते हो तो तुम्हें फिर आत्मिक चीज करने में मन नहीं पड़ता, और वो हमारा नाश है। एक बार तुम्हें आत्मिक चीज की आदत लग गई तो ये खूबसूरत जिंदगी को प्रकट करेगी, ये जबरदस्त जिंदगी को प्रकट करेगी, जबरदस्त जिंदगी आपकी होगी। फिर अगर तुम्हें इसकी आदत पड़ गई तो तुम्हें इसकी आदत डालना है। जल्दी आने की आदत, वचन पढ़ने की आदत, प्रार्थना करने की आदत, प्रैक्टिकल करने की आदत, वर्ड को पूरा करने की आदत। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ध्यान देकर करते जाओगे और सामने किसके रखोगे बात, रोज परमेश्वर आप करवा चुके हो, आप मेरे साथ। ऐसे हो ही नहीं सकता कि तुम कर ना पाओ। हालेलुया। याद रखना रूथ के कैरेक्टर को, याद रखना इस गिलास वाली फैमिली और उस लड़की के कैरेक्टर को। रूथ का लिखा हुआ कैरेक्टर है, यहां हमारे सामने कैरेक्टर है या नहीं? इधर जब हम लोगों की जिंदगी को बताते हैं तो लोगों का कैरेक्टर, रिश्ता सामने होता है। क्यों परमेश्वर ये बताता है? हमें सिखाने के लिए कि तुम भी ऐसा बनो, तुम भी ऐसा जियो। सब कुछ रेडी है। परमेश्वर को क्या चाहिए? जिसने सोना बनाया, बोलो, जिसने हीरे बनाए, दुनिया रची अपने शब्द से, वचन से, उसको हम क्या दे सकते हैं? ये नियम हमारे लिए जीवन है। हमारे लिए ये करके पता चलता है हमारा विश्वास क्या है, हमारा मन क्या है, हमारा रिश्ता क्या है। इन वचनों को, आज्ञाओं को, नियम को पूरा करने के बाद हम परमेश्वर के सामने दिखते हम कैसे हैं, सच्चे हैं, खरे हैं, पूरे हैं या नहीं है। इन वचनों से पता चलता है। आदम और हवा को परमेश्वर ने क्यों कहा था? वहां पर ऐसे फिगरेटिवली वो वर्ड था हमारे लिए कि ये फल सारे खाओ, ये ना खाओ। अगर परमेश्वर ऐसी कोई आज्ञा नहीं है तो पड़े रहते, कैसे पता चलता उनका रिश्ते का? क्या परमेश्वर ने जो कहा वो करना है या नहीं करना है? तो परमेश्वर के वचन को पूरा करने से पता चलता है हमारा विश्वास, हमारा रिश्ता, हमारा मन। हालेलुया। क्या चाहिए तुम्हें परमेश्वर से? मैं इन दिनों में प्रार्थना में हूं कि परमेश्वर, रीढ़ की हड्डी टूटी हो, स्पाइन डेड हो, नीचे का धड़ डेड हो, मुझे एक उंगली करनी और आपने उठाना है बस उन्हें। ऐसी प्रार्थना भी चल रही है, ऐसी बातें चल रही है, ऐसी उन्नति चल रही है, और ये होगा। क्या है तुम्हारे हालात? क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? छोटी छोटी बातों में बार बार ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये कुछ नहीं। आगे बढ़ो, ध्यान मत दो। धन्यवाद परमेश्वर बड़ा हमारे साथ, वो है। ऐसे बोलो, वो है सर्वशक्तिमान। मैंने अपने जीवन से अनुभव किया है कि जब हालात होता है, अगर हम दलेर हैं, मैंने खुद की बॉडी पर भी देखा, जब मेरी बॉडी में कोई रोग, ऐसी चीज आने लगी, हालात, तो मैंने ऐसे प्रैक्टिकल किया, वो दूर होने लगी। मैंने ऐसे प्रैक्टिकल किया, क्योंकि हमारी दलेरी, हमारा विश्वास खत्म करता है हालातों को। हमारी वफादारी करती है खत्म हालातों को। और ये वफादारी क्या 1-2 दिन या महीने भर के लिए चाहिए, या जिंदगी जब तक जीते हो करते जाओ और अच्छी जिंदगी जियो, बेस्ट जिंदगी जियो, खरी जिंदगी जियो, बेस्ट जिंदगी जियो। कितने लोगों को समझ आ रहा है? सुनो, जो नए लोग आए हैं, आज 2 बार 4 बार आए या आज पहली बार आए, सीख लो यहां। अगर तुम 1 बार 2 बार आए हो तो तुम्हें बुद्धि अभी नहीं आई, खोल कर रखना। अगर यहां की गवाहियां हम जब दे रहे हैं, जब यहां हम गवाहियां दे रहे हैं, ये काम जब हुए हैं लोगों के, तो तुम्हारे लिए नहीं होगा पक्का,
लेकिन जब तुम आएगा ये एक बार दो बार तो क्या होगा तुम्हारे लिए? तुम्हें ध्यान देना होगा। कई लोगों की बुद्धि को ऐसे शैतान बंद कर देता है कि वो उनको समझ नहीं आती ये बात सीखने बाद भी कि उन्होंने सिखाया था कि 2 बार 3 बार आए तो क्या फायदा। जुड़ो, बनो, फिर देखो जबरदस्त जिंदगी को। हालेलुया। तो रेडी हो जाओ, हम अपनी सीड को बोएंगे। मुझे दे दो वो, हम अपनी सीड को बोएंगे। मेरे पास थी। सुनो ये देखो, तो अभी ये सीड हम बोएंगे और सीड बोने से पहले ध्यान दो, ये भी एक हमारे लिए वर्ड है, वचन है, परमेश्वर ने दिया। पुराने नियम में दशमांश और नए नियम में 20 करके। 20 का मतलब जितना बोगे उतना काटोगे, ऐसे करके परमेश्वर ने बात की। परमेश्वर ने कहा जो हर्ष से खुशी से बोता है वो काटता है, जो जितना बोएगा उतना काटेगा। बाइबल में लिखा मरियम मगदलिनी और भी कई औरतें, एक वो मरियम मगदलिनी जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी यीशु मसीह ने, वो यीशु मसीह के साथ साथ थी। लूका 8 अध्याय की 1-2 आयत में लिखा है वो अपने पैसों से यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रही थी। अपने पैसों से, अपने पैसों को, 20 को, दशमांश को हमने परमेश्वर की इस मिनिस्ट्री के लिए, सेवा के लिए देना है। क्योंकि तुम जो बोते हो उससे हम सेवा का काम करते हैं। तुम अपने पैसे को एक पवित्र काम में लगाते हो, रूह बचाने के बड़े पवित्र काम में तुम अपने पैसे को यूज करते हो। ये छोटा मोटा विषय नहीं है। हालेलुया। क्या नहीं है, ये बड़ा विषय है। तो इस नियम को तुमने दिल से, मन से करना है। अपने बीज को, अपनी भेंट को, अपने हदिये को, शुक्रनामे को पूरे दिल से बोना है। और मैंने देखा है कुछ लोगों को इस नियम को पूरा करके फलवंत होते, ब्लेस होते,